तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आपका पेपर है सीएमए फाउंडेशन का वो कंडक्ट होने वाला है। आपके 4 पेपर्स होंगे और 4 के 4 पेपर्स जो है आपके वो कंडक्ट किए जाएंगे ऑन द सेम डे। तो यानी कि बचे हैं मुश्किल से 40 डेज। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि मैम एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे इन डेज को हम यूज़ करें ताकि हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ हमारे पेपर 4 में, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी जिसे आप यूज़ करके, ठीक है, आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर 4 में, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं हमारे 40 डेज स्ट्रैटेजी की। देखिए बेटा 40 डेज को मैंने 3 स्लॉट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। एक है 20 डेज का स्लॉट, दूसरा है 10 डेज का स्लॉट एंड तीसरा है अगेन 10 डेज का स्लॉट। देखिए जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ हमारी वीडियोस में, रिवीजन प्लेज एन एसेंशियल रोल फॉर योर रिटेंशन पावर, फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सो 10 डेज हमें देने हैं रिवीजन पे, ठीक है, और फिर बचे कितने, बचे हमारे पास 35 डेज आउट ऑफ 45 डेज। तो उनको मैंने ऐसे कुछ बाइफरगेट किया है, 25 डेज एंड 10 डेज। देखिए जो हमारा पेपर 4 है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, राइट, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि आपकी वेटेज रखता है 70%, यानी कि 70 मार्क्स का आने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेटली जो चीज़ 70 मार्क्स की आने वाली है उसे हम ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा विच इज़ ऑफ मैनेजमेंट वो है 30%, यानी कि 30 मार्क्स का आने वाला है। तो डेफिनेटली उसके लिए उसका कंटेंट भी कम है तो कम टाइम डिवोट किया जाएगा, राइट। तो 20 डेज आपको देने हैं अपने फर्स्ट सेक्शन के लिए, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इन 20 डेज को आपको कैसे यूज करना है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखिए बेटा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके 4 स्टडी नोट्स हैं, right, there are 4 study notes. Study note number 1 that is basic concept, and study note number 2 forms of market, study note number 3 is money and banking, and study note number 4 is economic and business environment, right। तो ये आपके 4 study notes हो गए। उसके लिए आपके पास है 20 days। तो आप क्या करेंगे, on an average 5 days you will devote for the preparation of 1 study note. So 5 days for the preparation of study note number 1, 5 days for the preparation of study note number 2, 5 days for the preparation of study note number 3 and 5 days for the preparation of study note number 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू यूटिलाइज योर 20 डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की। इसके लिए आप डिवोट करेंगे अपने 10 डेज। यस गाइस, कंटेंट बहुत कम है, ऑलमोस्ट ऐसा कंटेंट है जो आपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। तो 10 days are enough. So 10 days आप यूटिलाइज करेंगे फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे जो सीएमए फाउंडेशन के कोर्सेज हैं दैट इज अवेलेबल फॉर इको एंड मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, मैथ्स एंड स्टैट्स। इन कोर्सेज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स जिसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है। और मेन बात तो ये है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे दैट इज बेस्ड ऑन ICMAI मॉड्यूल। ICMAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ किया गया है यहाँ पर जो हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आपके पास रहेगा डाउट सेशन क्लैरिटी के लिए फुल सपोर्ट, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आपको लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसको विजिट करना होगा। तो स्टूडेंट्स देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बनाइए आसान। फिर नेक्स्ट 10 डेज में आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है।
जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी 20 डेज में, 10 डेज में पढ़ी, डेफिनेटली आपने शॉर्ट नोट साइड बाय साइड बनाने हैं, ठीक है। फिर आपको रिवीजन में क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू करना है, हर एक स्टडी नोट के जो आपने बनाए थे, ठीक है। लर्निंग वर्क भी आपको साइड बाय साइड कर लेना। जब आप ये 20 डेज और 10 डेज प्रिपरेशन पे लगाएंगे, मेक श्योर आप लर्निंग वर्क भी कर लें, ठीक है। तो रिवीजन के टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं हर एक स्टडी नोट के, उसको गो थ्रू करिए कम से कम 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। और क्या करना है, बिट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो क्या है, दैट इज़ MCQ बेस्ड, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि MCQs होंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, हर एक पेपर का ICMI ने अभी रिलीज किया था, राइट। तो आप उसको ज़रूर करके जाएं फॉर एवरी पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसको ज़रूर करिएगा। साथ में क्या करना है, साथ में आपको बैक एक्सरसाइज, जो भी स्टडी नोट के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना और उसके क्वेश्चंस देख लेना। 90% क्वेश्चंस पेपर 4 के आपको दिखेंगे स्टडी नोट्स जो है उनके बैक एक्सरसाइज से। तो बेटा मैं तो ये बोलूँगी जो स्टडी नोट्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दैट आर द मैजिकल क्वेश्चंस फॉर यू, तो उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से समझ के कर डालो, आज ही कर डालो, बहुत ज़रूरी है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने 40 डेज को यूज़ करें एंड फिर डेफिनेटली आप 100 out of 100 स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर 4 में, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।